हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था, ठीक है। 8 अक्टूबर है आज। एंड ये वीडियो बेस्ड होगा ऑन माय रिव्यू, ठीक है, ऑफ आईबीपीएस क्लर्क मेंस। मेरा कैसा गया और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा एग्ज़ाम का। तो मेरा जो सेंटर पड़ा था वो पड़ा था सरिता विहार। जैसे आप सभी को पता है, मैंने दिल्ली से पढ़ा था, तो सरिता विहार सेंटर पड़ा था मेरा, ठीक है। और आई थिंक 9:30 के करीबन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था हमारा। तो सबसे पहला जो सेक्शन था वो था जीए। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे मॉक्स में था, सेम पैटर्न फॉलो हुआ था एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो सबसे पहले जीए को मैं लास्ट में बात करूँगा। पहले हम इसी के हिसाब से बात करते हैं। देखो, क्वेश्चंस आप सबको मिल जाएंगे कि क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया था। मैं सीधा बताता हूँ कि मैंने क्या क्या करा और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करे और क्या क्या इसमें से आया था, ठीक है। तो अड्डा की मैंने साइट खोल ली है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वांट में देखो कैसलेट था, बिल्कुल कैसलेट था, ये इजी था, ठीक है, इजी कैसलेट था। बट मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, क्या हुआ मेरे साथ। पाई चार्ट इजी था, हो गया था, इसमें एक दो क्वेश्चन लॉजिकल थे, सब में एक दो क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल थे, ठीक है। ये जो ए बी सी डी वाला है, ये मेंबर में एक क्या था, एक छोड़ के जा रहा था, ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट आया था, तो मेरे को छोड़ना पड़ा। एंड टैबुलर की अगर मैं बात करूँ तो ये फंड वाला कैलकुलेटिव था, तो मैंने कैलकुलेटिव वाला करा, मगर एक क्वेश्चन उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मतलब आप बोल सकते हैं मैंने इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन छोड़ा है। तो मैंने इसमें 12 क्वेश्चन यहाँ करे हैं। और ये क्वेश्चन जो था ना कैसलेट, ये मैथ्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। मतलब मैंने, जब मेरे पे 6 मिनट बचे हुए थे तब मैं इस क्वेश्चन पे आया था, ठीक है। और इसमें मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे थे, तो वो 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए एक तरह से, ठीक है। वो मैं बताऊंगा। मैं देखो हुआ क्या, जब मैंने इस क्वेश्चन को करा तो बीच में एक इक्वेशन बन रही थी। जब आप पता है, जब आप सॉल्व करते हैं तो बीच में इक्वेशंस बनती है। तो मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, एक कुछ गलती कर दी, मतलब कुछ गलती कर दी मैंने। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा एक फिगर गलत आ गया। तो उस फिगर की वजह से कुछ आंसर तो मैच हुए, मगर 2 आंसर मैच नहीं हुए। तो 2 तो मैंने टिक ही नहीं लगाए। मगर वो जो 3 थे, मुझे लग रहा था मे बी अगर ये एग्जैक्ट आंसर सॉल्यूशन में आ रहा है तो मे बी सही होगा। तो उस समय तक मैं, 1 मिनट बचा हुआ था जब मेरे को पता लगा कि मेरी गलती है। और फिर 1 मिनट में मैं उसको देखने लग गया गलती। तो फिर बाद में जब मेरी बात हुई तो तब पता लगा वो फिगर मेरा कुछ गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए। और डाटा सफिशिएंसी आई थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। नंबर सीरीज़ मैंने करी है, क्वाड्रेटिक करा है। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ मैथ्स में, सबसे पहले मेरे पास ही क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक तो इजी था, मेरे को सबसे पहले क्वाड्रेटिक कर दिया मैंने। उसके बाद क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन आया था। फिर मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करे। फिर उसके बाद मैंने डीआई करे लगातार 4, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बता दिया था, मैंने ये कैसलेट वाला करा था जिसमें ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट है मैथ्स में वो है 33। मगर उस 33 में से इनके 3 क्वेश्चन आप गलत मानो, तो जो भी मार्क्स आएंगे वो 33, मतलब 33 हैं, 3 गलत हो गए। अब जो भी आएंगे वो तो एग्ज़ाम के दिन ही पता लगेगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 28 से 27, ठीक है, जितना सब बता रहे थे कि गुड अटैम्प्ट होना चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर सही हो जाता, सपोज अगर हो जाता, तो 35 अटैम्प्ट हो जाते हैं डायरेक्ट। बट कोई बात नहीं, अब उसको सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग जो था वो आज का सबसे, जिसे बोलते हैं ना कि खतरनाक सेक्शन, ठीक है। मतलब चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली पूछी हुई थी इन्होंने, मतलब क्वेश्चंस थोड़े अलग थे। अब इन्होंने क्या करा, एक एक सेक्शन को बांट दिया अलग, एक सेक्शन को बांट दिया अलग। तो 2 नंबर के अलग क्वेश्चन हो गए, 1 नंबर के अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए खुला। तो सेक्शन ए में सबसे पहले इनपुट आउटपुट था, फिर एक बेस, ये ईयर वाली पजल थी। इसमें क्या था, जैसे किसी एक की एज है, तो उसकी मतलब जो उसकी एज आ रही है, तो वो किसी के जो बॉर्न ईयर होगा उसके सेकंड लास्ट जो डिजिट होंगे उसका रिवर्स या सेम हो सकता है, ठीक है। तो वैसा टाइप का था। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन कर दिए थे। अब देखो, मैंने सेक्शन ए जब करा ना, तो मुझे लग रहा था कि सेक्शन ए जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं स्विच कर पाऊंगा बी पे। तो इसलिए मैंने सेक्शन ए पहले ही कर दिया, मतलब स्टार्टिंग के टाइम ही मैंने सेक्शन ए कर दिया। फिर आया सेक्शन बी। तो फिर मैंने देखा सारे मेरे को वो दिखे लॉजिकल के क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग के। मैं बोल रहा हूँ ये तो लॉजिकल रीजनिंग दे रखा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने करा यहाँ पर, अब देखो कोडेड ब्लड रिलेशन था, वो सबसे लास्ट में था। ये जो इन्होंने लिखा हुआ ना सिलॉजिज्म के 3 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के 3 क्वेश्चन थे ही नहीं। सिलॉजिज्म का मेरे पे सिर्फ एक क्वेश्चन था।
कोडेड इनक्वालिटीज़ 3 थी, डाटा सफिशिएंसी 3 थी, वो मैंने करी है, मशीन इनपुट आउटपुट करा है। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स बने हैं वो बने 22, जिसमें से 8 क्वेश्चन 2 वाले हैं और 14 क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी मैंने करी है, मशीन इनपुट आउटपुट करा है, लॉजिकल मैंने एक भी नहीं करा है, कोडेड इनक्वालिटीज़ करी है, और मैंने एक ये वाली पजल करी थी फ्लैट फ्लोर वाली। ठीक है, और मैंने एक ये पजल करी थी फ्लैट फ्लोर वाली। ठीक है, तो इसके 4 क्वेश्चन थे, मैंने वो सिर्फ 3 ही करे क्योंकि एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो इसमें मेरे 22 अटैम्प्ट्स हैं। एंड फिर चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश मेरे को लगा थोड़ा इजी से मॉडरेट इन्होंने सही लिखा है, मतलब इजी भी नहीं था बट ठीक था, डुएबल था। ठीक है, अब देखो 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आए थे, एक इंडस्ट्री के ऊपर, एक ये इंडस्ट्री से रिलेटेड था कि ट्रेन्स में जो बिहेवियर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे रिलेटेड था कुछ, और रेनफॉल से रिलेटेड था बिल्कुल। तो इसमें 12-13 क्वेश्चन थे, ये मैंने कर दिया था दोनों। ठीक है, फिर डबल फिलर्स वाले भी क्वेश्चन थे, मगर रीअरेंजमेंट में 4-4 5-5 फिलर्स भी थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में 5-5 फिलर्स भी थे, तो वो वाले क्वेश्चन भी थे वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी 3 से 4 रहे होंगे, डबल फिलर्स वाले तो नहीं बोल सकता मैं, बट वो 5-5 वाले थे। देन एरर के क्वेश्चन थे, मगर एरर में ईजी वाले नहीं थे, जैसे 3-3 लाइन थी उनमें एरर चुनना था, तो वो मैंने उस समय स्किप करा। ठीक है, फिर ये इम्प्रूवमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस थे तो ये मैंने करे। रीअरेंजमेंट बहुत इजी आ गया था। ठीक है, तो मेरे को इजी लगा तो मैंने कर दिया था रीअरेंजमेंट। उसके बाद मैच द कॉलम के 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें थी, तो मैंने ऐसे ऐसे पैटर्न में करा था। सबसे पहले मैंने डबल फिलर्स करे, फिर इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन करे, फिर मैच द कॉलम के क्वेश्चन करे, फिर मैंने ये करा आरसी, फिर मैं लास्ट में गया था ये रीअरेंजमेंट पे। ठीक है, तो मेरे जो अटैम्प्ट बने हैं वो बने हैं 34। ठीक है, आउट ऑफ 40 34 मेरे अटैम्प्ट्स बने हैं, जिसमें से हो सकता है, देखो मैंने करा तो अपनी तरफ से पूरा सही है, बट आपको पता है इंग्लिश में थोड़ा एक्यूरेसी का थोड़ा पंगा पड़ता है, तो मे बी अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 3 गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो 34 अटैम्प्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 गलत। और मैथ्स में तो मैंने आपको बता ही दिया 33, उसमें से 3 गलत हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीए की। जीए सबसे ख़राब सेक्शन मेरा आज का। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं, मेरा जो अटैम्प्ट है दैट इज़ 12, जस्ट 12। ठीक है, मुझे पता था कि मुझे जितने करने हैं मैं उतने ही करूँगा, क्योंकि मैं तुक्का नहीं मारने वाला था। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा सीन था, मैंने कहा मैथ जीए में कुछ भी होगा, जीए में कुछ भी होगा, मैं गैस वर्क नहीं करने वाला। तो 12 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे को आते थे, जो मैंने पढ़े थे। बाकी क्या था, थोड़ा डीप आ गया था। देखो पढ़ा था बट डीप, उसमें से भी और डीप आ गया। कुछ तो इन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चन पूछे जो बैंकिंग से ही रिलेटेड थे, अंदर चीज़ें वाली। ठीक है, बाकी सब थी चीज़ें, बट मेरे से जो अटैम्प्ट हुए दैट इज़ 12। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरे टोटल अटैम्प्ट्स कितने बने। देखो यहाँ मैंने आपको 12 बताए, ये एकदम करेक्ट हैं, 12 के 12। फिर रीजनिंग में इंग्लिश में मैंने आपको बताया मेरे 34 है, जिसमें से 1-2 गलत हो सकते हैं। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया 22, जिसमें मुझे लगता है 100% एक्यूरेसी है। ठीक है, और इसमें ना ये आया था हेक्सागोनल शेप सेटिंग अरेंजमेंट, कंडीशन बेस्ड था। ठीक है, तो ये था एक, बट ये ना ये पजल नहीं था, ये पजल नहीं था, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको बनाना नहीं था। मतलब जैसे आप सोच रहे होंगे ना इसको सेटिंग अरेंजमेंट में बनाना है, ये वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा था, उसको चेंज करके सीधा आंसर बताना था क्या आना चाहिए। ठीक है, जैसे कंडीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन होते थे ना, वैसा था ये, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था ये जिसको बनाना था। ये नॉर्मल से ट्राइंगल दिए हुए थे, ऊपर कंडीशंस थी, इस ट्राइंगल में ये कंडीशन लगाओ, बताओ क्या आंसर आता है। तो ये वैसा था, इसमें बनाना नहीं था रीअरेंजमेंट कुछ करके। ठीक है, कंडीशन बेस्ड जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसे ही इसको बनाना था। ठीक है, अर्थमेटिक में मैंने आपको बता दिया 33, जिसमें से 3 गलत, यहाँ पर 22, इसमें 34, और जो मेरा टोटल अटैम्प्ट बना है वो बना है 101। ठीक है, 101 अटैम्प्ट से मेरे टोटल IBPS क्लर्क मेंस में, जिसमें से मैं आपको बता चुका हूँ कैसा कैसा मेरा क्या क्या चीज़ रही है। ठीक है, और मैं जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 90 से 95 के बीच में। ठीक है, क्योंकि मैंने लगाया थोड़ा हिसाब, कम से कम 90 एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, बट 90 से 95 मैं होप कर रहा हूँ, मतलब जितना मैंने करा है, तो 90 से 95 के बीच में मेरे के चांसेस हैं कि मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, जितना मैं कर सकता था मैंने अपने एग्ज़ाम में कर दिया आज। ठीक है, तो यही था मेरा रिव्यू बस।
एंड जिन जिन का भी आज एग्ज़ाम था प्लीज़ अपना शेयर अटैम्प्ट करना, मतलब अटैम्प्ट्स को शेयर करना मेरे साथ कमेंट कॉलम में, ठीक है। और बताना आपने कहाँ से भरा था, ठीक है, और किस स्टेट से हो, मतलब बेसिकली आप किस स्टेट से आपने भरा था। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।